बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। कहीं चहल पहल तो कहीं पोलिंग सुसरवी का शिकार। कौमी असम्बली के 5 हलकों में 47 उम्मीदवार आमने सामने। सूबाई हलकों में 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बलूचिस्तान असम्बली के हलका PB 50 में री पोलिंग। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर बंद। ज़िमनी इलेक्शन में कहीं तू तकरार तो कहीं मार धाड़। जफरवाल में झगड़ा, लीगी कारकुन जाम भाग। फेरोजवाला में भी मार कुटाई और फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। NA 119 लाहौर में लड़ाई झगड़े करने वाले 4 अफराद जेरे हिरासत। NA 132 कसूर में वोटर्स गुत्थम गुत्था। किसी सूरत गुंडागर्दी और तशद्दुद की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्जिमान को जल्द कटहरे में खड़ा करेंगे। अज़मा बुखारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने हस्ब रवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के तमाम उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया। पंजाब में लैपटॉप, आईपैड्स की मुतारिफ करवाने जा रही हैं। और ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। सदर ममलिकत, वजीर आजम और आम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि कबड्डी मैच हमारे पंजाब का कौमी खेल है और पंजाबी सकाफत का अहम हिस्सा है। बवाना में आज तमांचेदार कबड्डी का शानदार मैच हुआ, जिसमें इलाके भर के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अच्छा खेल पेश किया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर गोंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। गोंसों का आसादाना इस्तेमाल किया, जिससे शायकीन इलाका लुत्फअंदोज होते रहे और खिलाड़ियों को खूब दाद देते रहे। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाका रोहिला वाली मवेशी मंडी में ठेकेदार की सरबराही में टऊट माफिया की लूट मार अरूज पर। मोटरसाइकिल स्टैंड पर्ची फीस 30 रुपए के बजाय 50 रुपए वसूल करने लगे। इसी तरह जानवरों की पर्ची फीस 100 रुपया है, जबकि जालिम इंतजामिया 200 रुपए वसूल करने लगी। मुजफ्फरगढ़ से DC गरीब आवाम ने अपील की है कि नोटिस लेकर इस करप्ट ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सक्कर के इलाके संगरार से 22 माह कबल पुरस्रार तौर पर अगवा होने वाली मासूम बच्ची परिया कुमारी की आज़ादी और शहीद साफी जान मोहम्मद मार के कातलों की गिरफ्तारी के लिए GWC के मरकजी जनरल सेक्रेटरी जुल्फकार खासकेली, सैयद शाह मोहम्मद शाह, सरवर खासकेली, रजब सोमरो, नज़ीर समून, बशीर शर और दीगर की क़यादत में जान साहिब बस स्टॉप से बैंक चौक तक एहतजाजी रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी रैली में शहर के मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी, कौम परस्त, सिविल सोसाइटी तंजीमों के कारकुनान समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मासूम बच्ची को एक वाह हो गए अरसा हो गया है। 22 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। मासूम बच्ची परिया कुमारी के वालिदैन की जानिब से मुसलसल एहतजाज करने के बावजूद अभी तक मासूम बच्ची को रिहा नहीं किया गया है। सफर के साफी शहीद जान मोहम्मद मार को सक्कर में बेदर्दी से कत्ल किया गया। इन कातलों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मासूम बच्ची परिया कुमारी को फिर फौर आज़ाद करवाया जाए और शहीद साफी जान मोहम्मद मार के कातलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खैबर मिरस के इलाके कोट बंगला के नवाई गांव निहाल खान सोहब में चूल्हे से आग लगने से 4 मजदूरों के घरों में आग लग गई। गांव निहाल खान सोहब में आग लगने से खालिद रिंद, शरीफ, बशीर और शबीर रिंद के घर जलकर खाकिस्तर हो गए। आग लगने से घरों में मौजूद अनाज, बिस्तर और कीमती सामान जल गया। हमने फायर ब्रिगेड के अमले को बर वक्त इतला दी। फायर ब्रिगेड के अमले के ना पहुंचने के बावजूद उन्होंने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। आती जिंदगी के बायस गरीब मजदूर इस वक्त बगैर किसी मदद के खुले आसमान तले बैठे हैं। अमीरों से मदद की अपील। ठट्टे में मंशियात का कारोबार करने वाले शख्स मुराद गंदरू ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इन ख्यालात का इज़हार DSP ठट्टा वकार मेमन ने SSP ऑफिस ठट्टा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छा इकदाम है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत सिंध, IG सिंध, DIG सिंध, हैदराबाद रेंज और SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर अमल कर रही हैं। मंशियात फरोशों, जुर्म पेशा अनासिर और दीगर केसेस में मुलविस मुजरमान को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। साफी बरादरान शहर में ठट्टा जिला की पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है और हम सबको मिलकर मंशियात और जराइम के खात्मे के लिए शाना बशाना चलना पड़ेगा।
A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی. A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.